स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल में। आज का टॉपिक है समायोजन। आपके पास समय है तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, समय नहीं है तो प्लीज़ वीडियो को ना देखें, ये आपके लिए उपयोगी होगा। आज का ये जो टॉपिक होगा, पूरा टॉपिक होगा लगभग आधा घंटा से होगा, आधा घंटा होगा। इसमें हम जो जिक्र करेंगे ये पूरा चैप्टर एक ही वीडियो में रहेगा कि समायोजन क्या है, समायोजन के अर्थ क्या हैं, समायोजन के परिभाषा कौन कौन से हैं, समायोजन की विधियाँ कौन कौन सी है, समायोजन की प्रकृति कौन कौन सी है, समायोजन के प्रकार क्या हैं, समायोजन के लक्षण क्या है, फिर ये असमायोजन के अर्थ क्या होंगे, समायोजन के परिभाषा कौन कौन से मनोवैज्ञानिक कैसे दिए। तो वीडियो थोड़ा लंबा जाएगा। यदि आपको लगे कि मेरे लिए ज़रूरत है तो वीडियो को देखिए। और इसके पहले हम स्किनर का हो गया, थॉर्नडाइक का हो गया, जो सीखने के नियम है, सीखने के सिद्धांत है, कई वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में जाएगा। हम प्ले स्टोर भी बना के रखे हुए हैं, आप प्ले लिस्ट भी है, आप प्ले लिस्ट पे जाइएगा। प्ले लिस्ट पे आपको सीडीपी का यानी बाल विकास का हो, जेटेट से संबंधित आने वाले प्रश्न हो, वो सभी रहेगा वहाँ। तो वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखिएगा। जो नए लोग हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। पिछले वीडियो में हम लोग देख रहे थे सीखने के कई सिद्धांत और नियमों को देखे, थॉर्नडाइक का, स्किनर का, पावलव का, कोहलर का, और फिर जाके हल का भी कुछ नियम वगैरह देखे जो पुनर्वलन का नियम था। तो आज का टॉपिक है समायोजन, जिसको एडजस्टमेंट कहते हैं। ये सी टेट, जे टेट, यूपी टेट यानी सभी तरह के टेट्स के लिए, सभी स्टेट टेट्स के लिए भी ये उपयोगी है। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो आइए बिना देरी के हम लोग वीडियो को शुरू करें। देखिए समायोजन क्या होता है, जिसको एडजस्टमेंट कहते हैं हम लोग। समायोजन यानी कोई नई परिस्थिति यानी लक्ष्य प्राप्ति के लिए परिस्थितियों को अनुकूल बनाना या परिस्थितियों के अनुकूल हो जाना ही समायोजन कहलाता है। अब मान लिया जाए कि आप अपने घर में बहुत अच्छे से रहते हैं, बहुत अच्छे से आपके लिए फैसिलिटी भी है, लेकिन आप कहीं ऐसे जगह पर गए हैं जहाँ की आपको सुख सुविधा की दिक्कत हो और आप वहाँ पर एडजस्ट करके धीरे धीरे रहना सीख जाते हैं, उसी माहौल में ढलना शुरू कर देते हैं। तो इसी को समायोजन कहा जाता है। देखिए समायोजन का एक सटीक उदाहरण एक मजाक के तौर पर बोल रहे हैं और वाजिब बात भी है, सही बात भी है कि देखिए समायोजन का एक सटीक उदाहरण ये हो सकता है कि जब आप कंवारे हैं, शादीशुदा नहीं हैं, तो आप अपने हिसाब से खेलते हैं, खाते हैं, घूमते हैं, मौज मस्ती करते हैं। लेकिन जैसे आपकी शादी हो जाती है तो कुछ लोग भीगी बिल्ली हो जाते हैं। तो यानी आप अपने मैडम के हिसाब से समायोजित हो गए हैं। जो लड़कियां अपने मायके में अपने हिसाब से जीती है, लेकिन जैसे उसकी शादी होती है तो वो फिर जब ससुराल जाती है तो वहाँ सास है, ससुर है, ननद है, देवर है, तो उसके हिसाब से ढलने लगते हैं। तो जब जहाँ जिस कंडीशन में, परिस्थिति में अपने आप को ढालना हम लोग शुरू कर देते हैं तो इसी को कहते हैं हम लोग समायोजन। देखिए प्रत्येक व्यक्ति अपनी क्षमता, योग्यता और आवश्यकता अनुसार समायोजन करता है। कोई भी व्यक्ति, सिर्फ व्यक्ति की ही बात नहीं होगी, जितने भी लोग हैं, जितने भी जीव हैं, सभी जीव अपनी क्षमता, योग्यता और आवश्यकता अनुसार समायोजन करता है। यानी उसके अंदर जितनी क्षमता है उसके हिसाब से ढलता है, उसमें जितना टैलेंट है उसके हिसाब से वो ढल जाता है, और आवश्यकता अनुसार आपकी आवश्यकता है वैसी तो आप ढल जाते हैं। बहुत लोग ऐसे होते हैं कि पार्टी पॉलिटिक्स में देखिएगा कि आवश्यकता अनुसार वो अपने आप को समायोजित करते हैं। कोई नेता है, नेता का पिछलग्गू हो जाता है या उसके वर्कर्स हो जाते हैं, या फिर कहें कि पूरा एक तरह से करने लगता है ताकि उसकी आवश्यकताओं को पूरा हो जाए। तो ये एक मतलब कह सकते हैं कि क्षमता, योग्यता और आवश्यकता अनुसार समायोजन करता है। गेट्स व अन्य क्या कहता है कि समायोजन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जिसके द्वारा प्राणी या व्यक्ति अपने और अपने वातावरण के बीच संतुलित संबंध रखने के लिए अपने व्यवहार में परिवर्तन करता है। गेट्स व अन्य क्या कहते हैं कि समायोजन ये निरंतर चलने वाली, हम लोग सीडीपी में बाल विकास में पढ़ते भी हैं, कई चीज़ें जो निरंतर चलने वाली है, जैसे विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, उसी तरह ये समायोजन भी क्या है। गेट्स व अन्य
कहते हैं कि समायोजन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जिसके द्वारा प्राणी या व्यक्ति अपने और अपने वातावरण के बीच संतुलित संबंध रखने के लिए अपने व्यवहार में परिवर्तन करता है। गेट्स वार्न क्या कहते हैं कि हम और हमारे आसपास, मेरे आसपास जो भी वातावरण है उसके साथ हम एक बैलेंस बनाते हैं, और इसी बैलेंस को कहा उन्होंने समायोजन, कि जब हम जहाँ रहते हैं उस परिस्थिति से, उस परिवेश से अपने आप को ढाल लेते हैं, संतुलित कर लेते हैं, तो यही क्या कहलाता है, समायोजन। आगे बोरिंग, लैंगफील्ड्स व वेल्ड क्या कहते हैं कि समायोजन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा प्राणी अपनी आवश्यकताओं और इन आवश्यकताओं की पूर्ति को प्रभावित करने वाली परिस्थितियों में संतुलन रखता है। कहता है कि मेरी जो भी आवश्यकता है और जो भी मेरी परिस्थिति है, मेरी आवश्यकता, हमको कोई आवश्यक चीज़ें पूर्ति करना हो और हमारी जो आवश्यकता है, हम उन दोनों के बीच में जब संतुलित स्थापित करते हैं, अपने आप को उसके माहौल में ढाल लेते हैं, तो यही समायोजन है। तो जो बातें हैं समायोजन का, कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि समायोजन उसको कहते हैं जो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हम परिस्थितियों में ढलते हैं। दूसरा, स्किनर कहता है कि समायोजन एक अधिगम प्रक्रिया है। समायोजन एक अधिगम प्रक्रिया है, यानी यदि हम समायोजन करना चाह रहे हैं तो वो एक सीखना होता है। हम हर नए परिस्थिति में पड़ते हैं, हर समय, हर परिस्थिति में, यानी हर कंडीशन में ढलना रोज़ हम जो है सामना करते हैं, और सामना करते करते क्या करते हैं, उसके साथ हम ढलने लगते हैं, उसके साथ समायोजित करने लगते हैं। शिशु भी इसी तरह समायोजन करता है, और समायोजन करना एक क्या है, अधिगम है। स्किनर कहता है ये सीखना है। शिशु जब बड़ा होता है, धीरे धीरे बड़ा होता है, जब वो शैशवावस्था में होता है तो परिवार के साथ वो समायोजित करता है, अपनी आवश्यकताओं के साथ समायोजित करता है, और जैसे ही फिर वो बड़ा होता है तो उसके बाहर के दोस्त कुछ होते हैं, उसके बीच में वो ढलते हैं, अपने वो उसमें समायोजित करने लगता है। तो ये प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है और ये एक अधिगम प्रक्रिया है। कोलमैन कहते हैं कि समायोजन अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने तथा दबावों से निपटने के लिए किए गए प्रयासों का परिणाम है। कुल मिलाकर सब, कोलमैन हो या स्किनर हो, ये समायोजन क्या है कि अपनी आवश्यकता को हम पूरा कर रहे हैं, और पूरा करने में जो दबाव आता है उस दबाव से, प्रेशर से निपटते हैं या प्रेशर को ढाल लेते हैं, प्रेशर के हिसाब से ढाल लेते हैं, तो ये परिणाम क्या है, समायोजन। तो ये तो था परिभाषा। व्यक्ति वातावरण में अपनी आवश्यकताओं, लेकिन देखिए क्या होता है कि जब समायोजन होता है, लेकिन इस समायोजन को करने के लिए जब उसको उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होने लगती है, तालमेल बैठाता है, तो वो समायोजन होता है। लेकिन जब तालमेल नहीं बैठा सकता है और व्यक्ति तब क्या हो जाता है, असमायोजित हो जाता है, जिसको हम लोग कुसमायोजित कहते हैं। यानी उसके अनुसार, उस अपने परिस्थिति के हिसाब से, अपने वातावरण के हिसाब से वो नहीं ढलने लगता है, तो वो व्यक्ति तब क्या हो जाता है, असमायोजित हो जाता है। अब देखिए असमायोजित होने के बाद क्या होता है कि समायोजन की विधियाँ, देखिए लोग, मनुष्य जो हैं या व्यक्ति जो हैं, समायोजन दो तरह से करते हैं, एक प्रत्यक्ष विधि से और दूसरा अप्रत्यक्ष विधि से। प्रत्यक्ष विधि में क्या होता है कि जब कोई चुनौती मनुष्य के पास, व्यक्ति के पास या बच्चे के पास आता है, तो वो क्या करता है कि उस परिस्थिति से, उस चुनौती से वो भाग जाता है। जैसे कि मान लिया जाए कि कोई चीज़ है, कोई कंडीशन है, मान लिया जाए कि उसका दोस्त, दो बच्चे खेल रहे हैं, उसका दोस्त कीचड़ में फंस गया, तो वो क्या करेगा, एडजस्ट करने के लिए क्या करेगा, बच्चे को निकालने का प्रयास करेगा। या कुछ एक्सीडेंट हो गया, सर फूट गया, कुछ भी हो गया, तो बच्चा क्या करेगा, भाग जाएगा, कहेगा अरे भाई क्या हो गया, ये हो गया, वो हो गया, उसका सामना नहीं करता है। यानी प्रत्यक्ष रूप में क्या होता है कि वो उस चुनौती से, उस समस्या से, वहाँ से वो दूर भाग जाता है। और अप्रत्यक्ष विधि में क्या होता है कि इसको तत्काल रूप में, किसी भी रूप में वो चाहता है कि हम समायोजित कर लें। इसके लिए क्या करता है, वो चाहे दमन करना पड़े तो दमन कर लेगा, यदि शोधन करना पड़े, कोई चीज़ शोधन करना पड़े तो शोधित कर लेगा, उसे शोधित कर लेगा।
यानी किसी भी तरह से अप्रत्यक्ष में क्या होगा, अपने आप को वो समायोजित करेगा, या चोरी कर ले, बेईमानी कर ले, या कुछ भी करना पड़े लेकिन कर लेगा। इसमें क्या होगा कि जब कोई परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है, समस्या उत्पन्न हो जाती है, प्रत्यक्ष विधि में उस परिस्थिति से, उस समस्या से वो भाग जाता है और अपने आप को समायोजित तुरंत कर लेता है अपने कंडीशन से। लेकिन इसमें क्या होता है कि समायोजन करने का अप्रत्यक्ष विधि में क्या होता है, इसमें उसको गलत स्टेप लेना पड़े, सही स्टेप लेना पड़े, दमन करना पड़े, शोधन करना पड़े, चाहे भागना पड़े, पलायन करना पड़े, लेकिन किसी न किसी रूप से वो तुरंत चाहता है कि हम समायोजित हो जाएं। आगे समायोजन 3 प्रकार के होते हैं, एक जैविकीय समायोजन और दूसरा सामाजिक समायोजन, तीसरा स्वयं के साथ समायोजन। जैविकीय समायोजन क्या होता है कि जो मनुष्य, जैविकीय चीज क्या होता है कि जो मनुष्य की तत्काल पूर्ति हो, यानी जो शरीर की आवश्यकता है उसके लिए, जैसे भूख प्यास, नींद, सेक्स, तो ये सभी क्या है कि जैविकीय समायोजन है, जैविकीय आवश्यकताएं हैं मनुष्य की। तो जब मनुष्य को भूख लगती है तो भूख लगने पर वो कुछ भी खाएगा, कहीं भी खाकर अपने आप को समायोजित कर लेगा, और जब प्यास लगेगी तो कुछ भी पीकर समायोजित। कई आप लोग कहानी सुने होंगे कि भूख, देखिएगा हम लोग भी कंडीशन, हमारे देश की ऐसी हालत है कि लोग खाने के लिए नाली कुचैला फेंका हुआ खाना भी उठा के खा के अपने आप को समायोजित कर लेते हैं, क्योंकि उसका जैविकीय समायोजन उसको करना है। प्यास है, नींद है, अब नींद, जो काम करने वाले लोग होते हैं, मेहनती लोग होते हैं, तो शारीरिक आवश्यकताएं होती है क्या, उसकी नींद की पूर्ति हो। जब नींद आएगी तो वो कहीं भी सो जाएगा, किसी भी प्रकार से सो जाएगा। सेक्स, यदि किसी को, ये भी एक जैविक आवश्यकता है, यदि सेक्स की आवश्यकता होगा तो वो कुछ भी करेगा, समझ सकते हैं आप, कि चाहे वो गलत काम करके करे या अपने आप गलत काम करे, जो समझ रहे हैं आप लोग। तो ये सेक्स। सामाजिक समायोजन का मतलब है कि जो समाज में प्रचलित नियम, परंपरा, कानून, तरीका, विधि, ये सब होता है, तो वो समाज में उन तरीकाओं को, उन विधियों से या फिर उन परंपराओं के हिसाब से जब अपने आप को समायोजित करता है, तो ऐसे समायोजन को कहते हैं सामाजिक समायोजन। स्वयं के साथ समायोजन क्या होता है कि अपने आप को ढाल लेना, चाहे अपने विचार बदल लेना, या फिर स्वयं के साथ समायोजन का मतलब तो स्वयं के साथ समायोजन का मतलब तो यह है कि अपने विचार बदल लेना, अपने आप के आधार पर समायोजित कर लेना, यानी अपनी जो मूल प्रवृत्ति है या फिर अपनी जो भावना है, अपना जो संवेग है, उसको अपने अनुकूल ढाल लेना, अपने आप में ढाल लेना, ये स्वयं के साथ समायोजन कहलाता है। आगे है समायोजन की प्रकृति। देखिए समायोजन की क्या प्रकृति है, व्यक्ति और वातावरण दोनों प्रभावित होता है। इसका एक प्रकृति है समायोजन का, व्यक्ति और वातावरण दोनों प्रभावित होता है। यदि आप समायोजित होते हैं तो आप और आपके वातावरण दोनों प्रभावित होते हैं। यदि आप समायोजित नहीं होते हैं तो आप और आपका वातावरण दोनों प्रभावित होता है। कैसे? मान लिया जाए कि आपके घर में किसी प्रकार का जो है ना वाद विवाद हो जाए, किसी से भी होता ही है, हो जाए, और आपके साथ जो आपके पास जो भी रहता है, माहौल नहीं बन रहा है, बात नहीं बन रही है, तो क्या करते हैं, जो वातावरण का चीज़ है, कुछ भी, कुर्सी मिला कुर्सी पटक दी, मोबाइल मिला मोबाइल पटक दी, या फिर कोई सामान है तोड़ दिए। तो कहने का मतलब कि व्यक्ति जब समायोजित होता है तो वातावरण भी और अपने आप को भी वो समायोजित करता है, प्रभावित करता है। तो वातावरण में आप कुर्सी तोड़ दिए, टेबल तोड़ दिए, किसी जानवर को पीट दिए, गुस्सा आ गया जानवर को पीट दी, तो क्या किया, आप वातावरण दोनों को प्रभावित कर रहे हैं। तीसरा, आवश्यकताओं और दबावों के मध्य तालमेल बैठाने की प्रक्रिया है। समायोजन क्या है कि हमारी जो आवश्यकता है, हमारे ऊपर जो प्रेशर है, इस दोनों के बीच में तालमेल बैठाने की एक प्रक्रिया है समायोजन। समायोजन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, यानी ये कभी भी रुकने वाली नहीं है। आप समायोजन जो बताए कि बच्चे
अपने घर परिवार माता पिता भाई बहन से समायोजित करते हैं। वही बच्चा जब धीरे धीरे बड़ा होता है तो वो पर्यावरण में जो खेल रहे हैं बच्चे, उसके आसपास पड़ोस के जो बच्चे होते हैं उसके साथ समायोजन करते हैं। बच्चा जब और बड़ा होता है तो स्कूल जाता है, तो स्कूल जाने के क्रम में वहाँ के दोस्तों, वहाँ के शिक्षकों के बीच में अपने आप को समायोजित करते हैं। फिर वो बड़ा होता है तो शादी हो जाती है तो बीवी बाल बच्चे के साथ समायोजित करता है। फिर वो बूढ़े हो जाते हैं। तो ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है समायोजन। समायोजन एक द्विध्रुवीय प्रक्रिया है। द्विध्रुवीय क्या है कि दो ध्रुव है, या तो आप उस माहौल में समायोजित होंगे या असमायोजित होंगे। यदि आप किसी कंडीशन में, नए कंडीशन में जा रहे हैं तो आप वहाँ समायोजित हो जाएंगे तो आपको आनंद आएगा। यदि आप वहाँ पर समायोजित नहीं होते हैं तो असमायोजन हो गए और आपको वहाँ कष्ट होगा। समायोजन की प्रकृति गत्यात्मक होती है। गत्यात्मक मतलब ये चलने वाली, इसमें गति होती है कि ये कभी भी रुकने वाली नहीं होती है। जो निरंतर देखें हम लोग तो इसमें क्या है कि गत्यात्मक गति होती है। आपका हर चीज़, आप शुरू में कहीं पर एडजस्ट होते हैं तो फर्स्ट डे हो सके कि आपको समायोजित करने में कठिनाई हो, ये सामान भूल गए, वो सामान भूल गए, ये दिक्कतें हैं, वो दिक्कतें हैं। फिर दूसरे दिन, तीसरे दिन, इस तरह करते 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 उस परिस्थिति से आप ढलने लगते हैं। तो शुरू से अंत तक में क्या हुआ, उसमें गत्यात्मक हुआ। समायोजन एक उपलब्धि है, यानी समायोजित आप कर रहे हैं तो क्या है, एक अचीवमेंट हो जाता है, यानी कुछ पा लेते हैं। समाज की उन्नति समायोजित लोगों पर निर्भर करती है। समाज का प्रोग्रेस कैसे होगा, जो समायोजित लोग हैं, समाज में रहने के तरीके, तौर तरीके, चाल चलन, बोलने, भाषा, ये सभी यदि हैं, व्यवहारिक हैं, तो वो समायोजित हैं। और समाज का पैमाना जो है, समाज की उन्नति जो है समायोजित लोगों पर डिपेंड करता है कि लोग वहाँ पर जो है ना सब असमायोजित हो जाए तो, और वहाँ पर आपको बसने कहा जाए तो क्या होगा, आप वहाँ किसी भी हाल में अपने आप को समायोजित नहीं कर सकते। तो ये एक पैमाना होता है। समायोजन के कुछ लक्षण भी होते हैं। परिस्थिति का ज्ञान, नियंत्रण तथा अनुकूल आचरण। यानी इसका लक्षण क्या है कि किसी भी व्यक्ति को यदि परिस्थिति का ज्ञान है, अपने आप को नियंत्रण कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है, अनुकूल आचरण, जहाँ जैसा देश वैसा भेष के हिसाब से वो जी रहा है, तो ये समायोजन के लक्षण हैं उसके अंदर। साहसी व समस्या का समाधान युक्त, यानी जो व्यक्ति समायोजित होना चाहते हैं तो उसका ये लक्षण है। जो व्यक्ति समायोजित हो रहा है उसके अंदर साहस रहता है कि चलो कोई भी माहौल रहेगा, किसी भी तरह की समस्या होगी, हम ढलेंगे, हम कोशिश करेंगे ही, हम हर हाल में ढल लेंगे। तो समस्या का समाधान युक्त हो गया। तीसरी बात है समाज के अन्य व्यक्तियों का ध्यान। समाज के अन्य व्यक्तियों का ध्यान, यदि आप समायोजित हैं, यदि समाज के हिसाब से चल रहे हैं, आप परिस्थिति के हिसाब से चल रहे हैं, तो समाज का भी ध्यान रहता है, दूसरे व्यक्तियों का भी ध्यान रहता है कि आप कुछ यदि असामाजिक व्यवहार कर रहे हैं और नीति बातें कर रहे हैं, मतलब अव्यवहारिक बात कर रहे हैं, तो समाज का आपके ऊपर ध्यान रखता है। फलाना का बेटा ऐसा है, नहीं, इसका मतलब यदि जैसे आपके अंदर कह दिया तो आप असमायोजित हैं। यदि आप अच्छे से हैं, अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, अच्छे से नाम कमा रहे हैं, अच्छा व्यवहार रखें, तो आपकी तारीफ भी होती है। तो समाज के लोगों का क्या होता है कि ध्यान रहता है कि आप समायोजित हैं या नहीं। संतुष्टि एवं सुख, यदि आप किसी भी माहौल में या मखौल में अपने आप को समायोजित कर लेते हैं तो इसका लक्षण दिखता है। इसका लक्षण होता है कि आप संतुष्ट हैं, आप सुखी अनुभव करेंगे। यदि आप समायोजित नहीं होते हैं तो असंतुष्टि फील करेंगे, यानी दुख महसूस करेंगे। अगला है पर्यावरण तथा परिस्थिति से लाभ उठाना। जो समायोजित लोग होते हैं उसका लक्षण ये दिखता है कि वो पर्यावरण और परिस्थिति जैसा भी उसका लाभ उठाना है। सामाजिक आदर्श, चरित्र संतुलित तथा दायित्वपूर्ण, यानी जो समायोजित लोग होते हैं उसमें लक्षण दिखता है कि वो सामाजिकता रहता है, उसका चरित्र आदर्श वाला होता है, संतुलित तथा दायित्वपूर्ण, वो बैलेंस्ड रहता है। और संतुलित उसका ना तो मानसिक रूप से रहता है, ना शारीरिक रूप से रहता है, और अपने आप को दायित्वपूर्ण भी समझता है। अब देखिए इसके विपरीत में है असमायोजन, यानी जब व्यक्ति अपने आप को परिस्थितियों से, दबावों के बीच में समायोजित नहीं कर पाता है तो वो व्यक्ति क्या कहलाता है, असमायोजन या कुसमायोजन। इसके लक्षण क्या है कि परिवेश से अनुकूल बनाने में असमर्थ, अनिश्चित मन, अस्थिर बुद्धि, यानी परिवेश से अनुकूलन बनाने में असमर्थ।
तो जो असमायोजित रहते हैं वो कभी भी किसी भी हाल में क्या होता है कि अनुकूलन नहीं कर पाते हैं समाज से। अनिश्चित मन, एकदम इसका मन जो है स्थिर नहीं रहता है, निश्चित नहीं रहता है, कब क्या बोलेगा, कब क्या सोचेगा, कब क्या करेगा, उसका कोई ठिकाना नहीं रहता। बुद्धि भी इसकी अस्थिर रहता है, यानी इसकी बुद्धि भी अस्थिर होती है। बुद्धि मतलब कभी इस तरह का करेगा, कभी उस तरह का करेगा। संवेगात्मक रूप से अस्थिर, संवेगात्मक यानी बहुत जल्दी गुस्सा आ जाएगा, चिड़चिड़ा हो जाएगा, नखरा दिखाएगा, नौटंकी करेगा, क्रोधित होगा। तो ये सब क्या है, संवेगात्मक रूप से अस्थिर रहेगा जो व्यक्ति असमायोजित है। अनिर्दिष्ट बुद्धि, यानी उसका कोई दिशा निर्देश नहीं रहेगा कि हम किस हिसाब से, किस तरीके से, किस डायरेक्शन में अपनी बुद्धि को लगाएं। उसके मन में घृणा होगा, द्वेष होगा, बदले की भावना रहेगा असमायोजित व्यक्ति में कि किसी परिस्थितिवश वो समायोजित नहीं कर पाया या दूसरे लोग उसको समायोजित होने नहीं दिया, तो उसके मन में हमेशा क्या रहेगा, घृणा रहेगा, द्वेष हो जाएगा, बदले की भावना हो जाएगी। असामाजिक, स्वार्थी, मानसिक द्वंद्व, यानी इसमें क्या है कि ये असामाजिक रहेगा, यानी सामाजिक तौर तरीके नियमों पर नहीं रहेगा, स्वार्थी भी रहेगा, मानसिक रूप से द्वंद्व रहेगा, उसके मस्तिष्क में कुछ ना कुछ गतिविधि चलते रहेगा, तनाव युक्त रहेगा, डिप्रेशन में रहेगा। तो कुछ समायोजन के मानसिक कारण 3 कारण हैं। भग्नाशा या कुंठा, जिसको फ्रस्ट्रेशन हम लोग बोलचाल में बोलते हैं, बोलचाल में क्या कहते हैं, फ्रस्ट्रेशन, तो भग्नाशा है। मानसिक संघर्ष है, यानी कुसमायोजित लोग जो होते हैं इसके मानसिक कारण होते हैं संघर्ष, मानसिक तनाव। तीनों क्या है देख लेते हैं शॉर्ट में हम लोग। भग्नाशा, किसी इच्छा या आवश्यकता के बाधा में पड़ने से उत्पन्न होने वाला संवेगात्मक तनाव, यानी कोई व्यक्ति, कोई बच्चा, कोई उसकी आवश्यकता है और वो इच्छा कर दिया और पाने का प्रयास भी कर रहा है, जब वो नहीं मिलता है, जब उसको नहीं प्राप्ति होती है तो उसके अंदर एक संवेग होता है, गुस्सा होता है, घृणा होता है। तो उस संवेग के वजह से होने वाला, संवेग के वजह से क्या हो जाता है, उसको कहा जाता है फ्रस्ट्रेशन। वो फ्रस्ट्रेशन में चला जाता है, भग्नाशा में चला जाता है, या कुंठा भी इसको कहते हैं हम लोग, इसको कुंठा भी कहते हैं। तो भग्नाशा देखिए 2 तरह का होता है, एक आंतरिक और दूसरा बाह्य। भग्नाशा 2 तरह से, आंतरिक क्या होता है कि उसके मन से, यानी अंदर से, यदि उसको कुछ करना चाह रहा है और उसको पर्याप्त ज्ञान ही नहीं है तो उसके अंदर क्या हो जाएगा, भग्नाशा हो जाएगा, फ्रस्ट्रेशन में चला जाएगा। साहस या कुशलता का अभाव, यदि कुछ करना चाह रहा है लेकिन उसको साहस ही नहीं हो रहा है, कुशल ही नहीं है उस काम में करने के लिए, जब वो बार बार प्रयास करता है और नहीं होता है, अपर्याप्त ज्ञान के वजह से, साहस या कुशलता का अभाव होने की वजह से, तो ऐसे भग्नाशा को हम लोग आंतरिक भग्नाशा कहते हैं। आंतरिक भग्नाशा। दूसरा है बाह्य, ये बाहरी कारक होते हैं भग्नाशा की, ये बाहरी कारक होते हैं, जैसे भौतिक मान लिया जाए कि वो भोजन चाह रहा है और समाज से, पर्यावरण से, घर से, परिवार से उसको भोजन नहीं मिल रहा है, तो भौतिक कारण हो सकता है। पानी है, प्यास है, या फिर कोई चीज़ है। तो दूसरा, समाज का जो तौर तरीका, नियम कानून है, ये बाह्य भग्नाशा है, यानी कोई काम करना चाहता है उसको नियम रोक रहा है, कानून रोक रहा है, या फिर दूसरे का इच्छा है या अधिकार है उसको वो हनन करना चाहता है। मान लिया जाए कि हम दूसरे का कोई चीज़ चाहें तो वो उस चीज़ पर उस आदमी का अधिकार है, और हम चाहें और नहीं मिले, हम चाहें और नहीं मिले तो हम क्या हो जाएंगे, फ्रस्ट्रेशन हो जाएंगे। मान लिया जाए कि कोई लड़का चाह रहा है कि हम फलाना को जो है ना, फलाना मेरी गर्लफ्रेंड बने, यदि वो चाह रहा है और वो बार बार इनकार कर रही है, बार बार इनकार कर रही है, तो चूंकि इनकार करना उसका अधिकार है, और जब उस चीज़ से नहीं मिलता है, नहीं मिलने लगता है, तो वो क्या हो जाता है, फ्रस्ट्रेशन हो जाता है, फ्रस्ट्रेशन में चला जाता है। चलिए समझ रहे हैं आप लोग जो बोलना चाह रहे हैं हम। मानसिक तनाव, देखिए मानसिक तनाव जिसको हम लोग कहते हैं मानसिक तनाव, यानी मेंटल कॉन्फ्लिक्ट, थोड़ा इंग्लिश भी ले लेते हैं, कॉन्फ्लिक्ट। मानसिक तनाव क्या होता है कि ये व्यक्ति की शारीरिक और मनोवैज्ञानिक दशा है। इसमें क्या होता है कि शरीर से, मन से, शरीर से और मन से, ये दोनों तरह से क्या है, एक तरह से कॉन्फ्लिक्ट है, डिप्रेशन, उस दोनों एक ही रूप है। ये मानसिक रूप से वहाँ पर हम लोग क्या देखें कि ये भग्नाशा एक इच्छा है, ये इच्छा है या फिर आवश्यकता है, उसको बाधा पड़ने के कारण जो गुस्सा आ गया, जो क्रोध आ गया, वो उसका भग्नाशा हो गया। लेकिन यहाँ पर क्या है कि तनाव में रहेगा वो,
व्यक्ति का ये शारीरिक और मानसिक तनाव रहेगा, इसका लक्षण शरीर पर दिखेगा, माइंड से दिखेगा। इसका कारण क्या है कि ये कोई लक्ष्य प्राप्त करना चाहता है और इसको लक्ष्य हासिल नहीं होता है, इस वजह से वो तनावग्रस्त हो जाता है। यदि उसकी कोई इच्छा है और उसकी इच्छा की पूर्ति नहीं हो पा रही है तो ये तनाव में आते हैं। या कोई अपमान कर दिया, बहुत ईमानदार लोग होते हैं, बहुत ईमानदार लोग हैं और उसका कोई अपमान कर दे तो वो तनाव में हो जाते हैं। कोई शारीरिक दोष है, अब विक्षिप्त जैसे दिव्यांग लोग हैं, हाथ से हैं, आँख से हैं, कान से हैं, तो हमेशा वो तनाव में रहता है कि हमारा शारीरिक दोष है इस वजह से। या फिर भूख है, प्यास है, भूख के वजह से, आपको भूख लगती है, धीरे धीरे नहीं भोजन मिलने लगता है तो तनाव में हो जाते हैं। और कई चीज़ें हो सकती है कि आपका लक्ष्य होता है, आपका एम होता है, आपका सपना होता है, वो सपना साकार नहीं होता है। सपना आप पढ़ भी रहे हैं, आप तैयारी कर रहे हैं, आपको सफलता नहीं मिलती है तो आप तनाव में चले जाते हैं। या कोई परिणाम गलत हो जाता है तो आप तनाव में जाते हैं। तो ये मानसिक तनाव है। एक है मानसिक संघर्ष, ये मेंटल एक तरह से कहें इसको मेंटल स्ट्रगल या टेंशन, सॉरी ये तो कॉन्फ्लिक्ट था, ये कॉन्फ्लिक्ट था, मिस्टेक हुआ, ये कॉन्फ्लिक्ट और ये जो था ये था टेंशन। ओह, बोल रहे थे टेंशन लेकिन लिख दिए यहाँ कॉन्फ्लिक्ट ना, टेंशन। तो ये संघर्ष क्या कि ये विपरीत विचारों, इच्छाओं, उद्देश्यों आदि का विरोध स्वरूप संघर्ष करता है। यदि कोई विचार इसके मन में है, दूसरे के विचार से संघर्ष होता है। इसकी कोई इच्छा होती है, वो स्ट्रगल करता है। मान लिया जाए कि आप चाहते हैं कि हम टीचर बने और आपके गार्जियन कहे कि नहीं हम डॉक्टर बनेंगे, तो दोनों आपके पिताजी और आप दोनों के विचार क्या हैं, अलग हैं, दोनों के इच्छा अलग है, दोनों के उद्देश्य अलग हैं। और उस बीच में आप क्या करते हैं, संघर्ष करते हैं कि नहीं हम टीचर की ही तैयारी करेंगे, पिताजी कह रहे हैं। धीरे धीरे क्या होता है कि ये संघर्ष होता है, कि मानसिक संघर्ष होता है। संघर्ष के कई रूप होते हैं, एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से या फिर वातावरण से, वातावरण में जो चीज़ें हैं उसके साथ आप संघर्ष करते हैं। पारिवारिक संघर्ष, जो परिवार में चल रहा होता है उस पारिवारिक संघर्ष के वजह से, परिवार के वजह से भी संघर्ष होता है। व्यक्ति के विचारों इच्छाओं से, यानी आप दूसरे व्यक्ति के विचारों से असहमत होते हैं, दूसरे व्यक्तियों के इच्छा से आप असहमत होते हैं, तो आप क्या करते हैं, संघर्ष करते हैं। भावनाओं आदि का संघर्ष, दूसरे के भावनाओं का संघर्ष। तो ये था समायोजन, जो जेटेट का एक टॉपिक भी है। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। एक नोट्स बना लीजिए ताकि आपको समायोजन टॉपिक से पूछे जाने वाले प्रश्न इसमें मिल सकता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।